लिखो a reaction of SO2, a reaction of SO2 लिखना आप। SO2 can be act as both oxidizing agent as well as a reducing agent। सर एक डाउट था, हाँ बोलो। आपने रिएक्शन लिखा है सर यूरिया को अल्कली लिखो क्या लिखा था आप लोगों ने? कौन सा सेंटेंस बोला था अभी? SO2 can be act as both oxidizing as well as reducing agent। लिखना इसमें आप लोग ऑक्सीडाइजिंग नेचर। मैंने बोला यहाँ पे मेटल लाइक सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन, किसी का भी रिएक्शन सल्फर डाइऑक्साइड से करा दो। फर्स्ट ऑफ ऑल मेटल का ऑक्साइड प्लस मेटल सल्फाइड मिलेगा। इन केस ऑफ रिएक्टिव मेटल सल्फाइड में ऑल्सो बी फॉर्म सल्फाइड। नेक्स्ट वर्ड करे बच्चा फॉलो लाइक दिया इट इज Hg2Cl2 प्लस HCl प्लस SO2, इसको ऑक्सीडाइज कर देगा इनटू HgCl2 प्लस वाटर प्लस सल्फर। नेक्स्ट लिखना आप लोग रिड्यूसिंग नेचर। वो स्टार पॉइंट पे क्या? ना नेक्स्ट हेडिंग लिखो रिड्यूसिंग नेचर ऑब्लिक ब्लीचिंग एजेंट। रिड्यूसिंग नेचर ऑब्लिक ब्लीचिंग एक्शन। तो बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पर कि डिफरेंट काइंड ऑफ ब्लीचिंग एजेंट देखे होंगे आप लोगों ने, और सभी के सभी क्या होते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्या होता है आपका आइदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, या फिर बात करें ऑक्सीजन के कारण क्या होता है ब्लीचिंग एक्शन परफॉर्म करते हैं। मतलब मोस्ट ऑफ द रिएक्शन में क्या होता है ऑक्सीडेशन होता है, एक्सेप्ट इन केस ऑफ क्या होगा सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड क्या होता है ब्लीचिंग एक्शन परफॉर्म करता है, इट्स रिड्यूसिंग नेचर नॉट ऑक्सीडाइजिंग। बाकी सभी क्या करेंगे आपके ऑक्सीडाइजिंग नेचर के बेसिस पे करेंगे। लाइक मैंने बोला ओजोन हो गया, H2O2 हो गया, या फिर ब्रोमीन क्लोरीन वाटर हो गया, वो सभी ऑक्सीडाइजिंग नेचर के अकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है ना, लिखो आप लोग रिड्यूसिंग नेचर और ब्लीचिंग एक्शन। देखना एक्वस सॉल्यूशन ऑफ SO2, aqueous solution of SO2 is act as a bleaching agent. Aqueous solution of SO2 is act as a bleaching agent because H2SO3 is convert into H2SO4 and nascent hydrogen तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन ये क्या करता है आपका ब्लीचिंग एक्शन परफॉर्म करता है। And nascent hydrogen is evolved, ना? हाँ जी, And nascent hydrogen is evolved. एंड नेसेंट हाइड्रोजन अब इवॉल्व करना है क्या करना है वो आप देखिए। तो बात करें बच्चे आप लोग यहाँ पे लाइक मैंने लिखा है इट इज अ KMNO4। व्हाट इज द कलर ऑफ KMNO4 बोलो। बहुत बढ़िया, वायलेट कलर सल्फर डाइऑक्साइड को खुद ऑक्सीडाइज कर देगा एंड गेट सेल्फ रिड्यूस इनटू Mn2 प्लस आयन प्लस बनेगा ये सल्फ्यूरिक एसिड एंड इट इज कलरलेस। सिमिलरली
यदि मैंने बोला K2Cr2O7 कलर इज ऑरेंज, सल्फर डाइऑक्साइड से रिड्यूस होएगा इनटू Cr3 प्लस आयन, जो कि क्या होता है ग्रीन कलर का होता है, प्लस क्या होगा H2SO4, बैलेंस करने के लिए एसिडिक मीडियम रिक्वायर्ड होगा। तो यदि मैंने बोला है SO2 दिया हुआ है, आइदर एनी बेस या फिर बेसिक ऑक्साइड ले लो या फिर हाइड्रोक्साइड ले लो, क्या बनाएगा बोलो? SO3 2 माइनस आयन, दैट इज सल्फाइड। बोलिए हाँ है ना? क्या होगा यदि हम इसकी रिएक्शन वाटर से कराएं? बनाएगा H2SO3। क्या होगा जब इसका रिएक्शन NaOH से कराएं विद वाटर, दैट इज NaHSO3। 2020 में आया था क्वेश्चन, ये दोनों ही क्वेश्चन आए थे। यदि अकेला NaOH की क्वांटिटी या फिर ज्यादा NaOH ले लिया, इन दैट केस Na2SO3 आएगा। यदि मैंने रिएक्शन विद H2S करा दी तो यहाँ पर सल्फर मिलेगा प्लस वाटर, एंड दैट सल्फर को हमने बोला था यदि याद हो, दैट इज नोन एज व्हाट? बोलो क्या बोलते हैं इसको? कोलाइडल सल्फर। और देखिए बच्चे, बोलो और भी रिएक्शन हो सकती है। यदि ऑक्सीडेशन कर दिया इसका इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट B2O5, या फिर मैंने बोल दिया प्लैटिनम, दैट इज ऑक्सीडाइज्ड इनटू सल्फर ट्राइऑक्साइड। यदि रिएक्शन करा दिया विद क्लोरीन से, दैट विल कन्वर्ट इनटू SO2Cl2। इसको पढ़ा होगा आप लोगों ने इन केमिकल इक्वेशन लास्ट ईयर। तो लिखो आप लोग नेक्स्ट, सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3, सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाएगा। कैसे बनेगा बोलो? एक तो ये रिएक्शन दी हुई है, ये वाली रिएक्शन छापी दोबारा से। सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीडाइज करना है इन प्रेजेंस ऑफ आइदर B2O5 और प्लेटिनम। रिएक्शन का नाम होता है कांटेक्ट प्रोसेस। सल्फर ट्राइऑक्साइड मिलेगी, रिएक्शन इज रिवर्सिबल। दूसरा रिएक्शन हो सकता है आपका कि H2SO4 का डिहाइड्रेशन कर दो, तो H2SO4 से डिहाइड्रेशन करने के लिए क्या यूज करूंगा? B2O5। क्या मिलेगा? माइनस का H3PO4 प्लस क्या मिलेगा? SO3। सही है क्या? नेक्स्ट लिखना आप लोग, रिएक्शन ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड। सल्फर ट्राइऑक्साइड इज एसिडिक इन नेचर, सल्फ्यूरिक जैसी है। यदि वाटर से रिएक्ट कराऊंगा तो क्या मिलेगा? H2SO4। और यदि H2SO4 से ही रिएक्ट करा दिया तो क्या मिलेगा? H2S2O7, दैट इज नोन एज व्हाट? ओलियम। सर बोलो यार। यस सर। क्योंकि सल्फर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इन दैट केस इट कैन बी एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ SO3, ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ SO3। अब SO3 दिया है, यदि इसका रिएक्शन किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट से आइदर HBr और HI से करा दिया तो इट गेट रिड्यूस इनटू SO2। ये भी ऑक्सीडाइज होएगा इनटू Br2, और फॉर बैलेंस पर्पस लगा दो वाटर। देन आफ्टर पढ़ना हम लोगों को सल्फर ट्राइऑक्साइड के स्ट्रक्चर, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। 3 स्ट्रक्चर है,
तीन फिजिकल स्टेट के बेसिस पे। तो पहला दिया आपको SO2 इन गैस, क्या होगा बोलो भैया? डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, बोलो हाँ है ना? What is the hybrid state of this compound? sp2 sp2 hybridized. Geometry becomes trigonal linear. yes इसमें कितना सिग्मा कितना पाई है? 3 सिग्मा 3 पाई है, बोलो है ना? अमंग 2 पाई, 2 क्या है आपके? p पाई, d पाई बॉन्ड है, और एक क्या है आपका? p पाई बॉन्ड है। नेक्स्ट बात करें बच्चे, आप बोलो SO2 SO3 इन सॉलिड, सॉलिड में ही होता है आपका ट्राइमर। ये फिर बात करें अपन लोग साइक्लिक ट्राइमर के फॉर्म में होगा। इन दैट केस ऑक्सीजन सल्फर, ऑक्सीजन सल्फर, ऑक्सीजन सल्फर, एक डबल बॉन्ड हो, 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 इट बिकम्स टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। नेक्स्ट होता है आपका SO2 SO3 इन लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट में क्या होता है? ये पॉलीमेरिक फॉर्म में होगा। पॉलीमेरिक फॉर्म में मतलब सल्फर 2 डबल बॉन्ड बनाएगा, और यहाँ पे जो ऑक्सीजन रहेगी वो इस टाइप से जुड़ती जाएगी, और एक लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन होता रहेगा। सही रिएक्शन के बस। नेक्स्ट ना ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फर, ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फर। इसका पहला ऑक्सी एसिड आता है, दैट इज H2SO4। H2SO4 का एक नाम और है, दैट इज ऑयल ऑफ विट्रॉल, ऑयल ऑफ विट्रॉल। लिख लिया? ऑयल ऑफ Oxy acid. विट्रॉल। आगे लिखना कलरलेस, कलरलेस ऑयली लिक्विड, कलरलेस सर ऑक्सी एसिड्स का क्या था वो? ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फर। लिखना कलरलेस ऑयली लिक्विड, डेंसर and used as a dehydrating as well as oxidizing agent। प्रिपरेशन में लिखिए आप बोलो कॉन्टैक्ट प्रोसेस। इसमें क्या होता है कि वेरियस प्रोसेस के थ्रू क्या करते हैं अपन लोग? सल्फर को ऑक्सीडाइज करते हैं अपन लोग इनटू SO2। अब मेनली क्या होता है आपका कि जो रोस्टिंग होता है आपका यूज्ड एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज क्या होता है आपका डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो मैंने बोला बेटा कि रोस्टिंग में क्या होता है कि सल्फाइड और को बर्न करेंगे तो वहां पर SO2 गैस निकलेगी। अब उस SO2 गैस को ले लेंगे अपन लोग यहाँ पे, और SO2 गैस को फर्दर ऑक्सीडाइज करेंगे into SO3। ये लिख दिया SO3। फर्स्ट ऑफ ऑल एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन इज नेगेटिव, दैट इज 196 किलोजूल पर मोल। कैटलिस्ट यूज होगा V2O5, या फिर बात करें बच्चे अपन लोग प्लैटिनम, एस्बेस्टस, कैटलिस्ट प्रेशर रहेगा 2 से लेके 3 एटमॉस्फेयर का। नेक्स्ट मैंने बोला जो सल्फर ट्राइऑक्साइड ऑब्टेन होगी उसको पास करेंगे थ्रू H2, देन वी गेट
H2SO4, या फिर बात करें बच्चे अपन लोग इसको फर्दर पास करेंगे SO3 से, तो हमें मिलेगा H2S2O7, दैट इज ओलियम। H2SO4 फिर से ऑब्टेन हो सकता है यदि हम इसका डाइल्यूशन करें। इन दिस प्रोसेस 96 से लेके 98% प्योर H2SO4 ऑब्टेन कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस आता है आपका, दैट इज लैडर चेंबर प्रोसेस। पुराने जमाने में यूज करते थे इसको। इसका एंड होता है अराउंड 80%। होमोलिसिस कैटलिस्ट रिएक्शन है आपका, इसमें SO2 लेंगे, ऑक्सीजन लेंगे, वाटर भी साथ में ले लेंगे इन द फॉर्म ऑफ स्टीम, और साथ में जो कैटलिस्ट रहेगा दैट इज नाइट्रिक ऑक्साइड, तो ये देगा H2SO4। H2SO4 कॉन्टैक्ट प्रोसेस वही है ना जो उसके नीचे लिखा है आपने? देखो आप लोग, नेक्स्ट चाहो तो लिख देना आप लोग सल्फ्यूरिक एसिड में, यदि थोड़ा बहुत स्पेस हो, कि इसका Ka1 जो होता है दैट इज ग्रेटर देन 10 एंड Ka2 जो होता है इट इज 1.2 into 10⁻⁻²। तो पहला H तो क्या होता है, आसानी से डोनेट करता है, बट सेकेंड H क्या होता है आपका, इट एक्ट एज अ वीक एसिड। नेक्स्ट बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पे रिएक्शन के बारे में, तो मैंने बोला कि मैनी केमिकल्स को ये ऑक्सीडाइज कर देगा। फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि ये लिखा है जिंक हो गया, कॉपर हो गया, कार्बन हो गया, सल्फर हो गया। किस किस टाइप से रिएक्शन देगा यदि मैंने H2SO4 यूज किया है एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? तो जिंक को ऑक्सीडाइज कर देगा इनटू ZnSO4 में, कॉपर को ऑक्सीडाइज कर देगा इनटू CuSO4 में, कार्बन को ऑक्सीडाइज कर देगा इनटू कार्बन डाइऑक्साइड में, और सल्फर को ऑक्सीडाइज कर देगा इनटू सल्फर डाइऑक्साइड में, एंड गेट सेल्फ रिड्यूस इनटू SO2। रिड्यूस होएगा, तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर में लिखना है, रिएक्शंस में लिखना है? ऑक्सीडाइजिंग नेचर में जो भी लिखना हो वैसे लिख लो, मुझे क्या दिक्कत है। ऑक्सीडाइजिंग लिख लो, रेडॉक्स लिख लो, जो भी लिखना चलेगा। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यदि लिखने का मन करे तो डिस्प्लेसमेंट। मैंने बोला MX का रिएक्शन यदि H2SO4 से कराएंगे देन वी गेट M2SO4 प्लस HX। कंडीशन यही है कि H जो X है आइदर फ्लोरीन, क्लोरीन या फिर नाइट्रेट हो सकता है, ब्रोमीन एंड आयोडीन नहीं हो सकता। इट मींस चाहे तो हम लिख सकते, लिखा है इट इज NaCl का रिएक्शन H2SO4 से कराऊंगा, देन वी गेट व्हाट, Na2SO4 प्लस क्या मिलेगा, HCl। तो HCl इतना स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है या इतना स्ट्रॉन्ग रिएजेंट नहीं है कि इसको फर्दर रिड्यूस कर दो, ठीक है, इस कारण से ये बन जाता है। बाकी HBr एंड HI नहीं बनते, तो इसके लिए अपन एक पॉइंट लिख लें। इन दिस रिएक्शन HF HCl, in this reaction HF, सुनो ना, HF HCl और HNO3 can be formed HF HCl और HNO3 can be formed, but HBr and HI are not formed because they are strong reducing agent। मतलब यदि मैंने बोला है, लिखा है NaBr, और यदि मैं यहां पर यूज करता हूं H2SO4 को,
तो क्या मिलेगा बोलो? सबसे पहले तो मिलेगा आपका सबसे पहले मिलेगा आपको Na2SO4 प्लस HBr, जो कि फर्दर H2SO4 को रिड्यूस कर देगा and get self oxidized into Br2 plus SO2 plus water. Finally जो प्रोडक्ट बनेंगे that becomes Na2SO4 plus Br2 plus SO2 plus water. या फिर बात करें बच्चे अपन लोग KI का रिएक्शन करा दिया, तो KI यदि H2SO4 से रिएक्ट करेगा तो यहाँ पर वही HI बनेगा, मतलब यहाँ पर बनेगा K2SO4 प्लस I2 प्लस SO2 प्लस वाटर। बहुत लाइट दिख रहा है क्या? नहीं, वो डार्क हो जाता है। सर हाँ जी सर, वो HBr और HI वाले पॉइंट के बाद यही दो रिएक्शंस थे ना? जी, लिखो नेक्स्ट। डिहाइड्रेशन of sucrose, dehydration of sucrose, important reaction C12H22O11 सुक्रोज दिया हुआ है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ यदि हम हीट करेंगे तो बेसिकली कंबंशन नहीं कराना, डिहाइड्रेशन कराना। इन दैट केस यहां पर मिलेगा कार्बन ब्लैक, या फिर इसको बोलते हैं अपन लोग चार। इन दैट केस नेम ऑफ द प्रोसेस इज sharing of sugar, चलिए अब राइट नाउ अपन लोग पढ़ना है स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑक्सी एसिड। स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सी एसिड बोलो भैया, स्टार्ट करें। स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सी एसिड। यार बात करें बच्चे अपन लोग, कौन कौन से ऑक्सी एसिड तुम लोगों को पता है? पहला नाम H2SO4 डबल बॉन्ड OH बोलो हाय है ना, sp3 हाइब्रिडाइज टेट्राहेड्रल, नेक्स्ट दिया आपको H2SO3 that is known as what? सल्फ्यूरस एसिड। क्या होगा इसका ज्योमेट्री? S डबल बॉन्ड O, इट इज OH, बोलो हाय है ना, और एक लोन पेयर अगेन sp3 हाइब्रिडाइज। एंड व्हाट अबाउट इट्स ज्योमेट्री, क्या होगी? अच्छा, ये होगा ये पिरामिड। Yes, sir. पिरामिडल। नेक्स्ट बात करें बच्चे अपन लोग, नाम सुना होगा आप लोगों ने, पर ऑक्सी मोनो सल्फ्यूरिक एसिड। इसका एक नाम और पॉपुलर है, दैट इज नोन एज व्हाट? Garros acid. And what about its formula? H2SO5। पता है क्या? स्ट्रक्चर क्या होगा बोलो? S डबल बॉन्ड, it is O, it is H, it is O, then H। नेक्स्ट बात करें बच्चे अपन लोग, तो इन सब के नाम अलग अलग से नहीं लिखोगे क्या? मतलब
नहीं, अलग से कोई डिटेल नहीं है, बस स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, ठीक है। ये बात करें बच्चे अपन लोग 2019 20 17 18 19 20 सब में आए आपके स्ट्रक्चर। बस सिंपल क्या हो रहा है, कहीं पर हाइब्रिडाइजेशन पूछा, कहीं पर जियोमेट्री पूछो, कहीं पर सिग्मा और पाई बॉन्ड वगैरह कंपेयर करना बताया, कहीं पर आपसे ये पूछ ले कितने पी पाई डी पाई बॉन्ड वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें पूछी आपसे। यहाँ पर उनके बारे में उनके रिएक्शंस कुछ नहीं लिखा होगा अलग से? ना ना कुछ नहीं लिखा हुआ। पर ऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड, इसका इलेक्ट्रोलाइज करने पर H2O2 मिलता है बेटा, है ना। दैट इज मार्शल एसिड, मार्शल्स एसिड। फॉर्मूला इज H2S2O8, it is sulfur double bond, oxygen OH, oxygen. What is the charge on sulfur? बताइए आप। तो डिहाइड्रेशन ऑफ सुक्रोज के बाद क्या लिखना था? स्ट्रक्चर पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, या फिर बोलते हैं इसको अपन लोग ओलियम। दैट इज फॉर्मूला क्या होगा ओलियम का? S2O7, it is S double bond OH, oxygen, sulfur double bond oxygen OH, ये भी डाई बेसिक है। नेक्स्ट मैंने बोल दिया पायरो टर्म लगा ही दिया है, तो एक और लिख लेते हैं अपन लोग 6 नंबर पे। पायरो सल्फ्यूरस एसिड, इसका फॉर्मूला आप बताइए भैया, मुझे नहीं आता। H2S2O कितना लगाना है? 4। हाँ जी, कितना लगाना है बोलो? 4। नेक्स्ट है डाई थायोनस एसिड, that is H2S2O4, it is OH, S double bond O, S double bond O, it is OH. Next है डाई थायोनिक एसिड, that is OH, S double bond S double bond OH, that is H2S2O6। विजिबल है? बाकी मतलब लिखो हाइड्राइड ऑफ ऑक्सीजन फैमिली, हाइड्राइड ऑफ ऑक्सीजन फैमिली। तो बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पे हाइड्राइड वाली बात, कौन कौन से हाइड्राइड होंगे बोलो? क्योंकि पोलोनियम तो क्या है, रेडियो एक्टिव है, तो पहले तो लिख दिया मैंने H2O, दूसरा क्या होगा H2S, H2SE, H2TE, ठीक है। पहला क्वेश्चन या पहला ऑर्डर बॉन्ड एंगल का बोलो कितना होगा? वाटर का बॉन्ड एंगल 4.5, H2S का अप्रोक्सीमेटली 90, 91, exact 90. What about the reason behind it? It is Drago's rule. Yes sir. Is Drago's rule. नेक्स्ट मैंने बोला यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर
बोलो भैया बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका होगा इस फैमिली में? बोलो H2O. H2O. And what about the reason behind it? It is hydrogen bond. कितना होता है बॉइलिंग पॉइंट इसका? 100 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट नंबर पे क्या होगा? मोलर मास के अकॉर्डिंग चलेगा, मतलब H2PO, H2TE, H2SE और लास्ट आएगा H2S। ऑल ऑफ देम आर गैस। सभी के सभी क्या है आपके अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट है और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है इट इज -60 डिग्री। नेक्स्ट बात करें बच्चे आप लोग यहाँ पे रिड्यूसिंग नेचर, या फिर बात करें अपन लोग एसिडिक नेचर ऑफ दीज हाइड्राइड यदि कंपेयर करें, बोलो सबसे लीस्ट एसिडिक कौन होगा? H2PE, नहीं सॉरी H2O, उल्टा बोल दिया। एंड व्हाट अबाउट द रीजन बिहाइंड इट? बॉन्ड लेंथ। एटॉमिक साइज। अरे बोलो है ना, एटॉमिक साइज ज्यादा, इनडायरेक्ट किस क्या होगा? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होगी? कम होगी। H2S क्या टॉपिक है आपका H2S। H2O वाटर जो है वो कब पढ़ा जाता है? जब हाइड्रोजन चैप्टर पढ़ाते हैं अपन लोग, तो वो तो नहीं पढ़ाऊंगा आप लोग को। अच्छा एक बात और बोल रहा हूँ कि मैंने फोल्डर में हाइड्रोजन के नोट्स डाल दिए हैं, इन केस यदि आपको पढ़ना है तो प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। क्या लिखना बेटा अपन को? H2S लिखना आप लोग। कलरलेस पॉइजनस गैस, एक मिनट कलरलेस पॉइजनस गैस। स्मेल कैसे होती है H2S की, पता है क्या? पता नहीं सर, पॉइजनस गैस। रोटन, रोटन एग स्मेल, rotten egg smell and act as a reducing agent लिखा है FeS2, आयन पाइराइड दिया है, रिएक्शन करा दिया H2SO4 से, इससे मिलेगा आपको FeSO4 प्लस मिलेगा H2S प्लस मिलेगा H2S। FeS ले लो यार ना, FeS। सर ये सल्फाइड के टेस्ट में आता था ना, एसिड सिलेक्शन वाला, ये तो गड़बड़ हो जाएगा सर। पॉइजनस गैस का ही हमें स्मेल करने को बोलता है सर उससे प्रीलिमिनरी टेस्ट में। हाँ तो इतनी ज्यादा पॉइजनस नहीं होती, मतलब थोड़ा सा इनहेल भी कर दिया तो दिक्कत आएगी। अच्छा सर, ठीक है ना। ऑक्सीडेशन लिखना है, नेचर में रिएक्शन प्रेजेंट होती है H2S, ये थोड़ी होता है कि इंसान मर रहे हैं। तो अपने पास केमिस्ट्री में से प्रूफ भी बड़े भयानक भयानक होते हैं, जैसे सूंघ के ही देख लो सीधा, मतलब और कुछ नहीं मिल रहा है। क्या कर सकते हैं, बोला और भी टेस्ट है, लिखा दूंगा, ठीक है ना। हाँ दिख, मतलब ऐसे जो दिखता है वो चीज जो देखना है बोल देना है, हार्ट की भाई घटिया स्मेल आ रही है तो ये कंपाउंड होगा। लैब मेथड, लैब मेथड में क्या होता है? इन Gibbs apparatus, क्या होता है Gibbs apparatus? सुना है क्या, देखा है? Sb2 S3 antimony sulfide, it is orange in color। एंटीमनी सल्फाइड के ऊपर यदि हम लोग रिएक्शन कराते HCl की, तो यहां पर मिलेगा आपका, यहां पर मिलेगा एक तो H2S गैस और दूसरा मिलेगा एंटीमनी क्लोराइड, और H2S मिलेगा इन प्योर फॉर्म। क्योंकि ये एक
रिड्यूसिंग एजेंट है, दैट्स वाई हम सल्फ्यूरिक एसिड से इसको ड्राई नहीं कर सकते, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कर लेगी। अरे बोलो है ना। लिखो H2S cannot be dried by तो अलग से लिखना है या देखो इसमें H2S इसी रिएक्शन में लिखना है या अलग से इसी रिएक्शन में है ना। H2S cannot be dried by concentrated H2SO4. Concentrated H2SO4 because it is a reducing agent. Because it is a reducing agent, so it can be dried by. So it can be dried by either CaCl2 or P2O5. It can be dried by CaCl2 or P2O5. देख लिया? सर ये सब पहले भी लिखा था आपने ना? नहीं, वो अमोनिया के लिए लिखा था। और सर CaCl तो क्या था? क्या यूज किया था? CaO यूज किया था वहां पे, याद तो याद है क्या? हाँ सर ठीक है, याद आ गया। गुड। फॉस्फीन के लिए अपन लोगों ने H2SO4 एंड क्या यूज किया था? देन NaOH यूज किया था। चलो अभी फिलहाल में बात करें बच्चे, अपन लोग लिखना टेस्ट फॉर H2S। टेस्ट फॉर H2S हाइड्रोजन सल्फाइड का पता कैसे लगाएंगे? पहले तो सूंघ लो, मतलब फर्स्ट लिखना आप लोग रॉटन एग स्मेल। CaCl2 एंड P2O5। BaCl2। अरे मूर्ख, सही लिखा CaCl2 और P2O5। पहला टेस्ट किया स्मेल ना। हाँ जी, टेस्ट फॉर H2S पहला लिखना आप लोग रॉटन एग स्मेल। रॉटन फिश स्मेल किसमें आती थी? नहीं आएगी। फॉस्फीन। पीएच लिखो नेक्स्ट इट टर्न लेड एसीटेट इनटू पेपर ब्लैक। into paper black। lead acetate into paper black। तो बेसिकली आप लोगों ने अभी रिसेंटली ये रिएक्शन पढ़ा था। मैंने बोला था जो ऑयल कलर होते हैं आपके, वो क्या होते हैं आपके? दैट इज मेड अप ऑफ लेड एसीटेट। अब लेड एसीटेट से बने हैं आपके, तो एनवायरमेंटल रिएक्शन होगी आपकी, जो H2S रहेगी एनवायरमेंट प्रेजेंट होगी, वो उससे रिएक्ट करके बना देगा PBS। इससे क्या होगा? डिपोजिशन ऑफ ब्लैक कलर होगा ऑन दैट पर्टिकुलर क्या होगा? पेंटिंग। अब उस पेंटिंग के कलर को रीस्टोर करने के लिए यदि हम इसका ऑक्सीडेशन कर दें, तो ऑक्सीडेशन करते आइदर यूजिंग क्या होगा? H2O2 और यूजिंग क्या होगा आपका? ओजोन। इस कारण से PbS कन्वर्ट इनटू PbSO4। इससे कलर क्या होगा? अगेन रीस्टोर होएंगे, बिकॉज PbSO4 का कलर क्या होता है? कलरलेस। अरे बोलो हाँ है ना? यस सर। इस पॉइंट के बाद मैं ये रिएक्शन लिख लेना चाहता हूँ ना? हाँ सर। चाहो तो आप नीचे लिख सकते हो ऑयल पेंट। ऑयल पेंट। Next now, it gave violet color with. It gave violet color with sodium nitro. It gave violet color with sodium nitroprusside. Sodium nitro
ब्रूशाइड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, H2S के लिए स्पेशली यूज करते हैं, और ये था आपका वायलेट कलर। H2S डालने के बाद वायलेट हो जा रहा है ना, तो H2S का क्या? टेस्ट ना हो। H2S डालने के बाद वायलेट हो जा रहा है, तो H2S का टेस्ट ना हो, तो उसका टेस्ट होगा ना नाइट्रोक्साइड का। इसका नाइट्रोक्साइड का। बहुत बढ़िया। H2S से ही तो रिएक्शन हुई ना। H2S का टेस्ट कर रहे हैं यूजिंग सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। मूर्ख। उल्टा क्या, ठीक है। अच्छा, जितने भी कॉम्प्लेक्स होते हैं आयरन के, उसमें NO का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है, ये याद रखना। फ्यूचर में बड़ा दिक्कत होने वाला है NO से रिलेटेड, याद रखना। जब भी आयरन के साथ में जुड़ेगा ये हमेशा +1 में होगा, अदरवाइज हमेशा 0 ऑक्सीडेज स्टेट होता है NO का, दैट इज नाइट्रोसिल। और यहाँ पर ये नाइट्रोसिल नहीं है, इट इज नाइट्रोसोनियम, हमारे अकॉर्डिंग नाइट्रिक ऑक्साइड ही है फिलहाल के लिए। चलो आगे बढ़े क्या? हाँ जी, लिखना, लिखो आप लोग। रिएक्शन ऑफ H2S, रिएक्शन ऑफ H2S। H2S की रिएक्शन आपको अच्छी लगेगी। रिएक्शन ऑफ H2S, तो बेसिकली इट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। इन दैट केस क्या होगा? लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस करेगा विद एक्टिव मेटल। अरे बोलो हाँ है ना? हाँ सर। तो बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पर, लाइक लिखा है सोडियम, कॉपर, जिंक एक्सेट्रा का रिएक्शन यदि H2S से कराएंगे तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, यहाँ पर बनेगी इनके सल्फाइड, तो लिख दिया Na2S CuS ZnS और दुनिया भर के कुछ भी कंपाउंड लिख लो। कैल्शियम ले लो, या फिर बात करें मेटल नहीं है, मेटल की ऑक्साइड ले लो, तो मेटल के ऑक्साइड को फर्दर हाइड्रोजन से रिएक्ट कर लेंगे, क्या बनाएंगे बोलो? C8S या फिर ZnS, यहां बन जाएगा वाटर। सही है क्या? हाँ सर। ये सब किस में लिखना है सर? हाँ जी, हेडिंग क्या है? रिएक्शन ऑफ H2S। रिएक्शन है ना, ठीक। हाँ जी, और यहाँ पर चाहो तो ऐड कर देना Pb, सिल्वर। ये सबसे ज्यादा रिएक्शन करता है ना, सबके कलर होते हैं, सब सल्फाइड कलर होते हैं, सारे सल्फाइड कलर एक ही बार में लिखा दूंगा। देख लिया? सर ये भी Next, टेस्ट में ही है ना? नहीं बेटा टेस्ट खत्म होगा, रिएक्शन बोला मैंने, ठीक है ना? रिएक्शन ऑफ H2S। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, H2S बर्न विद, H2S बर्न विद ब्लू फ्लेम, H2S बर्न विद ब्लू फ्लेम। अब यदि बात करें बच्चे अपन लोग H2S को बर्न कर रहे हैं तो टेम्परेचर भी थोड़ा ज्यादा लगता है, इट इज अराउंड 310 डिग्री सेल्सियस, और ये बनेगा H2O प्लस SO2, H2O सॉरी कंबशन करा है, कंबशन में ज्यादा नहीं लिखना, सिंपल हीट करो। H2S यदि ऑक्सीडाइज होगा तो बनाएगा आपका H2O प्लस SO2। तो 300 डिग्री पे फ्लेम का कलर चेंज करता है क्या? नहीं नहीं, वो एक्चुअल में डिकम्पोजिशन रिएक्शन लिखा रहा था मैं, वो दोनों मर्ज कर दिए। चाहो तो लिख ही लो उसको भी, है ना? H2S को यदि 310 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे तो मिलेगा H2 प्लस सल्फर। H2S को यदि हम पास करेंगे विद SO2 तो ये यहाँ पर क्या होगा? सल्फर बनाएगा प्लस H2O, एंड दैट इज नोन एज, क्या बोलते हैं इसको बोलो? कोलाइडल सल्फर। देख लिया? जी सर। नेक्स्ट वन Yes, क्या बोलो? यदि मैंने बोला FeCl3
रिएक्शन H2S से करा दिया, चूंकि ये रिड्यूसिंग एजेंट है, इसको रिड्यूस कर देगा इनटू FeCl2 प्लस HCl, FeCl2 प्लस HCl में प्लस सल्फर तो है हाई। आगे बढ़े। याद रखना ये सारे के सारे प्रेसिपिटेट होते बेटा, है ना, अभी लिखा हूँ सारे प्रेसिपिटेट कलर। लिखा हुआ है कॉपर सल्फेट, या फिर लिखा है कैडमियम सल्फेट, या फिर लिखा है लेड एसिटेट, PbOAC का होल ट्वाइस। इनको यदि H2S से रिएक्ट कराएं तो रिस्पेक्टिव सल्फाइड मिलेंगे, CDS, PbS, सभी प्रेसिपिटेट है। प्लस यदि इनसे रिएक्शन कराऊंगा तो H2SO4 और एसिटेट वाले से रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे मिलेगा CH3COOH, CH3COOH। देखो आप लोग, कलर ऑफ द सल्फाइड प्रेसिपिटेट, ये कलर आप लोग जब मन करा करे ना लिख लिया करे, ये हेल्प करेंगे आपको फ्यूचर में। कलर ऑफ द सल्फाइड प्रेसिपिटेट लिखो क्या, कॉपर सल्फाइड, या फिर बात करें बच्चे आप बोल लो HGS, कॉपर सल्फाइड हो गया, HGS हो गया। दूसरा PbS, ये सभी के सभी क्या होते हैं, ब्लैक कलर के होते हैं। एक मैंने नाम यदि याद हो तो बताया था, SB2S3, इस सल्फाइड का कलर क्या होता है, इट इज ऑरेंज। ऑरेंज। नेक्स्ट Bi2S3 का कलर होता है, इट इज ब्राउन। चलो ठीक है, अभी आगे बढ़ेंगे। ब्राउन और भी होता है आपका, यदि वो ऑक्साइड पाएगी है ना, ऑक्साइड वाला तो रहना। नेक्स्ट आएगा आपका CDS, SnS2, arsenic sulfide, it is yellow in color। बस ठीक है, देख लो।